जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ लेते हैं, ये पाठ पूरा कर लेते हैं। हम वतन सा मॉरिशस। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवाई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध है। कहाँ पे? मॉरिशस में। मॉरिशस की सरकार ने वहाँ के अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को फ्री में पढ़ाई और दवाई यानी मेडिसिन, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है और उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यानी अगर वहाँ डिग्री कर रहे हैं तो वो भी कम फी लगती है, बहुत कम पैसा लगता है। यहाँ सबसे गरीब हैं अफ्रीकी मूल के क्रियोल लोग। यानी वहाँ सबसे, मॉरिशस में अगर सबसे गरीब कोई है तो क्रियोल जाति है, जो अफ्रीका के रहने वाले हैं। इनके पूर्वजों को डच और फ्रेंच लोग गुलामों के रूप में यहाँ लाए थे। इनके पूर्वजों को यानी उनके दादा परदादा को कौन लाए थे? डच और फ्रेंच के लोग। किनको? क्रियोल को, जो सबसे आज गरीब हैं उनको, यानी उनके दादा परदादा को डच और फ्रेंच लोग जो है गुलाम बना के, यानी अपने नौकर के रूप में यहाँ लाए थे। फ्रेंच क्रियोल लोग जो है अपेक्षाकृत संपन्न हैं। संपन्न है का मतलब थोड़े ठीक ठाक है, यानी वो कुछ, यानी गरीब नहीं है, मीडियम। और खेती का अधिकांश भाग इनके और मुसलमानों के हाथ में। खेती बाड़ी का काम जो लोग करते हैं उनमें अधिकांश कौन कौन से लोग हैं? फ्रेंच क्रियोल और मुसलमान लोग। अब देखिए आगे लेखक क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। अभी जो हमने ये पाठ पढ़े थे, आपको परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा कि मॉरिशस की सरकार ने वहाँ के यानी अपने नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं दी है। तो अभी हमने पढ़े, आप एक बार फिर से सुनिए और इस बात को अच्छे से समझिए, याद कीजिए और परीक्षा में लिखिएगा, तो ये नंबर मिलेगा। ये आगे मैं चूँकि आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े ही अच्छे कई सारे विद्यार्थियों ने कहा था कि आप ये पाठ जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, और समय नहीं मिल पा रहा था तो मुश्किल हो रहा था, फिर थोड़ा समय मिला है आज। मैं मॉरिशस के कुछ गांवों में गया, लेखक कह रहे हैं। देखिए ये घूमने के लिए गए थे। तो अगर आपको कभी कुछ ऐसे राइटिंग का टॉपिक ऐसा आता है ना लिखने के लिए कि कहीं यात्रा वृत्तांत लिखिए, तो आप ऐसे ही लिखिएगा कुछ, जैसे इस पाठ में बताया गया है। लेखक कह रहे हैं कि मैं मॉरिशस के कुछ गांवों में गया। गांव तक जाने वाली सड़कें बहुत बेहतर हैं, यानी अच्छी हैं। गांव के छोटे छोटे घर साफ सुथरे और सुसज्जित हैं, यानी अच्छे से सजे हुए हैं, अच्छे ढंग से हैं। उनमें टेलीफोन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था है, यानी हर एक घर में लगभग टेलीफोन है और कंप्यूटर भी है। बैठकों की परंपरा यहाँ शुरू से रही है। गिरमिटियों ने अपने को एकजुट करने और अपने सुख दुख को बांटने के लिए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी। गिरमिटियों यानी वहाँ कई बार कुछ लोग एग्रीमेंट करके आया करते थे, यानी 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उनको गिरमिटिया कहा गया है यहाँ। तो इन्होंने यही बताया है कि जो एग्रीमेंट पर आते थे लोग गिरमिटिया, ये लोग अपने आप को अपनी एक यूनिटी बनाने के लिए इन्होंने ये बैठक बनाया, यानी एक मान लीजिए हॉल बनाया, एक कम्युनिटी हॉल बनाया। वहाँ सभी लोग, अगर किसी तरह की समस्या है तो सभी लोग वहाँ बैठ करके उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए इस पर चर्चा करते थे। यहाँ के अधिकांश लोग अपनी खेती किसानी या व्यापार करते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं या बिजनेस, व्यापार। जिनके पास ज़मीन अधिक है वे वेतनभोगी मजदूर भी रखते हैं। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो लोग पैसे पर मजदूर रखते हैं, ठीक है, लोगों को रख के काम कराते हैं। इन मजदूरों को बिना मुआवजा दिए नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। अगर उन नौकरों को आपने एक बार रखा है और आप चाहते हैं कि उसे हटा दें तो आपको उसे मुआवजा देना होगा, फिर आप उसे हटाएंगे। इन नौकरी से उसे निकालने से पहले आपको उसका खर्चा बर्चा हर्जाना देना होता है। अपने यहाँ तो मुश्किल है, लोग पैसे लूट लेते हैं और भगा भी देते हैं। ऐसा ज़्यादातर कौन करते हैं? अमीर लोग, क्योंकि अमीर लोग ही नौकर रखते हैं और कई बार कुछ नौकर की कई बार कुछ गलतियाँ होती हैं जिससे वो निकाले जाते हैं।
और अधिकांशतर लुटेरे ही लोग होते हैं जो नौकर के पैसे, उसकी मेहनत मजदूरी देनी पड़ेगी तो उससे पहले ही उसे कुछ न कुछ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के भगा देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सभी लोग नहीं, लेकिन अधिकांश लोग इस तरह के ही हैं। खेती पर सीलिंग नहीं है, फसलों का बीमा होता है। अगर फसल जल गई या पानी आया डूब गई तो फसल का मुआवजा बीमा कंपनी देती है, यानी इंश्योरेंस होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने के बाद कई वर्षों तक काटी जाती है। एक बार गन्ने की फसल बो दी गई तो कई वर्ष 5, 7, 10 साल तक काटा जाएगा। 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है। 1 एकड़ में कितना टन गन्ना पैदा होता है? 40। आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के भारतवंशियों में अपने नाम के साथ अपने उस पूर्वज का नाम लगाने की प्रथा है जो पहली बार इस द्वीप में आया था। तो भारत के जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो अपने नाम के साथ इनिशियल लगाते हैं वहाँ जो रहते हैं। नामों के साथ राम, गुलाम, जोखू, गंगू, संतोखी, प्रयाग आदि इसी प्रकार की संज्ञाएं हैं, मतलब ऐसा ही वो नाम लगाते हैं नाम के साथ इनिशियल। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय हैं, यानी आर्य समाज और सनातन धर्म की जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटियां हैं, वहाँ एक्टिव हैं, यानी वो लोग काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं, भारतीय लोग ही ज़्यादा हैं वहाँ पे। आपको पता ही है कि हम मॉरिशस में अधिकांश लोग भारत के हैं, और भारत में भी कहाँ के? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही सबसे ज़्यादा हैं वहाँ। और मॉरिशस सबसे सुंदर है, स्वच्छ है, मतलब कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ बहुत स्वच्छता है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कितने स्वच्छ, साफ सुथरा और डिसिप्लिन होते हैं। बाकी कुछ लोगों के दिमाग में तो अलग बातें भरी हैं, खैर वो उनकी गलती है। अन्यथा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन रहता है उनमें, मेहनती होते हैं। इसका उदाहरण देखना है तो आपके सामने है, और मॉरिशस भी आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भारतीय है, और अगली और बड़ी अच्छी बात है कि पिता की संपत्ति में कन्या का भी समान अधिकार होता है। अगर पिता की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें लड़का है या लड़की, दोनों को समान अधिकार होता है, यानी दोनों, जितना हिस्सा लड़की का है, लड़के का है, उतना ही लड़की का होगा, यानी दोनों को 50-50। लड़की भी परिवार के साथ लड़का देखने जाती है। अगर शादी है तो लड़की भी जाएगी, जिससे शादी होनी है उसकी, वो लड़का को खुद वो भी देखती है, और बात भी अच्छी है क्योंकि उसे उसके साथ रहना है। तो अगर उसे भी पसंद आए तो ही बात अच्छी है। संयुक्त परिवार अभी तो हैं, पर बिखराव तेजी से शुरू हो रहा है, मतलब जॉइंट फैमिली है वहाँ, लेकिन तेजी से लोग अलग अलग रह रहे हैं, यानी टूट रहे हैं। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। 5 शहर हैं, ध्यान देना, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि मॉरिशस में सबसे बड़ी और अच्छी कौन कौन सी शहरें हैं। तो यह नाम है पोर्ट लुई, बोवासा, क्वात्रे, बोर्नस, फिर बाकवा और क्यूरपिप, तथा वहाँ पे 90 गांव हैं। और ये आंकड़ा लेखक ने जब ये पाठ लिखा है उस समय का है, अभी बदल गया होगा कुछ, ठीक है। 90 गांव हैं जब यह पाठ लेखक ने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। शहरों में सबसे बड़ा पोर्ट लुई है। शहरों में सबसे बड़ी शहर कौन सी है? मॉरिशस में पोर्ट लुई। चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र तट बहुत ही सुंदर हैं। उनका सफ़ेद बालू तथा नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मॉरिशस के समुद्र तट के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मतलब मॉरिशस का जो समुद्री तट है, समुद्री इलाका है, समुद्र के किनारे का जो इलाका है वो कैसा है, कितना सुंदर लगता है। तो आपको यही बताना है, जो लाइन हमने अभी पढ़े हैं। मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आपको खुद पढ़ना होगा क्योंकि आपको याद होगा। जब आप पढ़ेंगे तो याद होगा ना, मैं पढ़ूंगा तो मुझे याद होगा, और मैं याद करके क्या करूंगा? मुझको एग्ज़ाम लिखना नहीं है, आपको लिखना है, मन से पढ़ो। उनका सफ़ेद बालू तथा नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है, ठीक है।
पर्यटकों को कौन आकर्षित करता है? यही जो मैंने कहा था ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ दिया, आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। आपके फ़ायदे के लिए मैंने पढ़ दिया और मैं आपके ही लिए पढ़ भी रहा हूँ। खैर, समुद्र तटों पर झौवा वृक्ष और आसपास मनोरम वन है, यानी ऐसे जंगल हैं जिसको देखने पर हमारा मन उसी में रम जाता है, अर्थात बहुत अच्छा लगता है। इन वनों में हिंसक पशु नहीं पाए जाते। वहाँ पे हिंसक पशु यानी छोटे जानवरों को मार के खा जाने वाले जानवर नहीं पाए जाते। वहाँ बड़े सीधे साधे जानवर हैं, अहिंसक। यहाँ सांप बिच्छू भी नहीं होते। उस जंगल में सांप भी नहीं है, बिच्छू भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू अर्चिड होटल के कमरे का पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। प्रश्न पूछा गया है कई बार और हमने आपसे पूछे थे। खैर, लेखक कौन से होटल में रुके थे? ध्यान दीजिएगा, कौन से होटल में रुके थे, अभी भी हमने पढ़ा था। क्या हमने पढ़े अभी? बोलिए। ब्लू अर्चिड। तो ब्लू अर्चिड होटल में ये थे और खिड़की से पर्दा इन्होंने हटाया तो इन्होंने क्या देखा कि स्वच्छ, हरा भरा, शांत, कोई भीड़ भाड़ नहीं, न सड़क पर न दुकानों पर, लगता ही नहीं कि शहर हो। सादे संतुलित सौम्य मकान, यानी सभी सीधे साधे अच्छे सुंदर घर, मकान। 1 या 2 मंजिले। वहाँ के घर कितने हैं? 1 या 2 फ्लोर के हैं, बहुत बड़े नहीं। केवल कॉम्प्लेक्स वाले भवन कुछ ऊंचे हैं। 1-2 मकान ही 5-6 मंजिले हैं, यानी वहाँ पे 1 या 2 अर्थात बहुत कम मकान ऐसे हैं, यानी घर ऐसे जो 5 या 6 फ्लोर के हैं। अधिकांश केवल 1 या 2 फ्लोर। 1-2 पाम वृक्षों के अलावा वृक्ष भी ऊंचे नहीं हैं, यानी ताड़ के ही पेड़ थोड़े ऊंचे हैं, बाकी वहाँ के जो पेड़ हैं वो भी छोटे छोटे हैं। सभी मकानों के बराबर या उनसे भी छोटे, यानी जितने बड़े घर हैं, घरों के बराबर ही पेड़ भी हैं या उनसे भी छोटे हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां हैं, यानी लाइट लगी हुई है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। पैदल चलने के लिए फुटपाथ जो सड़क के अनिवार्य हिस्से जैसे लगते हैं, यानी सड़क बनी है तो वहाँ पर फुटपाथ भी है जो पैदल चलने वाले लोग जाएंगे। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर हॉर्न यानी सीटी नहीं बजाता गाड़ी का। और अपने यहाँ तो देखो, चलाने में जब तक लोग हॉर्न नहीं बजाएंगे लगेगा ही नहीं कि वो गाड़ी चला रहे हैं। बेमतलब का ट्रैफिक पे कहीं रुके ना, सिग्नल पे रेड लाइट है और पीछे अगर 1 फीट जगह है तो आपके पीछे वाला हॉर्न बजाएगा, थोड़ा आगे चलो, आगे गैप है। आपको पता ही है, बताऊं क्या, आप बड़े अच्छे से जानते। खैर, हाँ, सड़क पर इतनी गाड़ियां मगर इतना कम शोर। सड़क पे गाड़ियां हैं ज़्यादा लेकिन शोरगुल नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई हॉर्न बजाता ही नहीं। बड़ी डिसिप्लिन लोग हैं, अनुशासन में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं आपसे भी बार बार कक्षा में भी कि अनुशासन में रहना चाहिए। घरों के आसपास वनस्पतियां और चारदीवारी की जगह कटी हुई हरी झाड़ियां होती हैं, कट किए हुए पौधे, ठीक है। और घर के चारों ओर चारदीवारी होती है, अहाता, बाउंड्री वॉल। और दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियाँ और तलहटी में हरे भरे खेत। कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ियाँ हैं और तलहटी में यानी नीचे जो है प्लेन एरिया है, खेती है, ग्रीनरी है। पहाड़ियों पर तैरते हुए रुई के फाहे जैसे बादल, और जहाँ पहाड़ी है वहाँ पर बादल भी दिखाई देते हैं, ऐसे जैसे रुई के फाहे हैं, यानी कॉटन के जैसे। मॉरिशस में मौसम 2 ही प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉरिशस में मौसम कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के? 2। नवंबर से अप्रैल तक गर्मी, नवंबर से अप्रैल तक कैसा रहता है मौसम? गर्मी। और मई से अक्टूबर तक सर्दी यानी ठंडा। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग भी दिखता है। छोटा सा ही है मॉरिशस, एक ही टाइम में किसी दूसरे जगह पे मौसम कुछ अलग रहेगा, फिर दूसरे जगह पे मौसम अलग रहेगा, ये भिन्नता है। तो इस प्रकार हम वतन सा मॉरिशस पढ़ करके पूरा हो गया। ध्यान रखना, आप इसके कुछ मुहावरे हैं, पढ़ लीजिएगा।
मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। कलेजे पर सांप लौटना यानी बड़ी विपत्ति। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। किसान और मजदूर लोग खून पसीना एक करके ही अनाज उत्पन्न करते हैं। छठी का दूध याद आना, भारी विपत्ति। पांचों उंगलियां घी में होना, यानी फायदा ही फायदा। आदि बातें हैं। और आपने पूरे प्रश्न यानी पूरे पाठ है, इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। और इस चैनल पर कक्षा, चूँकि आप 7वीं की है ये पाठ, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की भी वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। आप नहीं हैं इन क्लासों में बड़े तो आपके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, आप उन्हें बताइए, बड़ा फ़ायदा होगा उनका और वो आपको धन्यवाद देंगे कि अच्छा किया कि आपने हमें एक अच्छा चैनल बता दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। फिर मिलते हैं आपके लिए कुछ रिवीजन की बातें सोच के। आप चैनल से बने रहें।